इससे पहली वीडियो में हमने सामाजिक परिवर्तन का अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके विभिन्न प्रतिमानों को पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं या ढंग। सामाजिक परिवर्तन जो है वो एक तटस्थ शब्द है जो समाज में आने वाले बदलावों को विभिन्न कालों के संदर्भ में सूचित करता है। जब हम ये कहते हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है तो इससे परिवर्तन की दिशा, नियम, सिद्धांत या निरंतरता प्रकट नहीं होती। बहुत सारे समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने विभिन्न प्रक्रियाओं और अंगों का उल्लेख किया है, जिनमें मैकाइवर पेज, स्पेंसर, हॉबहाउस, सोरोकिन, इनका नाम उल्लेखनीय है। और कई समाजशास्त्री ऐसे भी हैं जिन्होंने नई अवधारणाओं को जन्म दिया। इन अवधारणाओं में प्रक्रिया, आंदोलन, वृद्धि, उद्विकास, विकास, प्रगति, अवनति, क्रांति, अनुकूलन आदि सम्मिलित हैं। ये जितने भी अवधारणाएं समाजशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं उनमें से कुछ का अध्ययन हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला है प्रक्रिया। प्रक्रिया से मतलब होता है कि जब भी परिवर्तन में निरंतरता का भाव निहित हो, यानी जब भी परिवर्तन हो रहा हो और उसमें कंटिन्यूटी हमें देखने को मिले, वो परिवर्तन निरंतर हो रहा हो, तो हम उसे प्रक्रिया कहते हैं। मैकाइवर पेज का कहना है कि प्रक्रिया का अर्थ वर्तमान शक्तियों की क्रियाशीलता द्वारा एक निश्चित रूप में निरंतर परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए हम समायोजन और विघटन की प्रक्रिया को देख सकते हैं। प्रक्रिया जो है वो उत्थान और पतन, प्रत्यक्ष और परोक्ष, किसी और भी और किसी भी प्रकार की हो सकती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रक्रिया में परिवर्तन का एक निश्चित क्रम होता है जिसके द्वारा एक अवस्था दूसरी अवस्था में विलीन हो जाती है। यानी कि जब एक निरंतर परिवर्तन के कारण एक अवस्था का रूप दूसरी अवस्था धारण कर लेती है तो हम उसे प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा है उद्विकास। उद्विकास को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने बताया। चार्ल्स डार्विन की एक पुस्तक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, 1859 ईस्वी में वो पब्लिश हुई। उन्होंने इस पुस्तक में उद्विकास को समझाया कि उद्विकास क्या है। इन्हीं के विचारों को ग्रहण करके, इन्हीं को अपना आदर्श मान के उद्विकास को हर्बर्ट स्पेंसर ने आगे बढ़ाया और उसे नाम दिया सामाजिक उद्विकास। डार्विन ने बताया कि जो जीवों का उद्विकास हुआ है वो सरलता से जटिलता की ओर तथा समानता से असमानता की ओर निरंतर और सुनिश्चित स्तरों में हुआ है। डार्विन के इसी सिद्धांत को स्पेंसर ने समाज में लागू किया और ये बताया कि जिस तरह से जीवों का उद्विकास हुआ है ठीक उसी प्रकार से समाज का भी उद्विकास हुआ है। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि उद्विकास का अर्थ है एक निश्चित दिशा में होने वाला क्रमबद्ध परिवर्तन। विस्तृत में हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। उद्विकास सिद्धांत को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद आता है प्रगति। प्रगति को अच्छाई के लिए इंगित किया जाता है। हम कह सकते हैं कि अच्छाई की ओर होने वाला परिवर्तन जो है वो प्रगति कहलाता है। कई सारे विद्वान हुए हैं जिन्होंने उद्विकास और प्रगति में कोई भेद किया ही नहीं है, जबकि दोनों में बहुत ही पर्याप्त अंतर है। ऐसे परिवर्तन जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों के अनुरूप हो, हम उन्हें प्रगति कहते हैं। प्रगति का सीधा संबंध सामाजिक मूल्यों और आदर्शों से होता है।
अर्थात समाज जिन लक्ष्यों को आदर्श और वांछित मानता है उसी दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम प्रगति कहेंगे। प्रगति का संबंध नैतिकता से भी है। समाज जिन कार्यों और उद्देश्यों को नैतिक दृष्टि से अच्छा मानता है उस और जो परिवर्तन होता है उसे हम प्रगति कहते हैं। प्रगति की एक और विशेषता ये है कि इसकी माप संभव है, क्योंकि प्रत्येक समाज की नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों में अंतर पाया जाता है। इसलिए प्रगति की अवधारणा भी भिन्न भिन्न समाजों की दृष्टि से अलग अलग होती है। नेक्स्ट है अनुकूलन। अनुकूलन भी परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अनुकूलन में एक व्यक्ति दूसरे से समायोजन करने का प्रयत्न करता है। समायोजन का मतलब है एडजस्टमेंट। और अनुकूलन किस सीमा तक होता है, इस बात को प्रकट करने के लिए अभियोजन, समायोजन, सात्मीकरण, एकीकरण ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अनुकूलन की प्रक्रिया दो बातों की ओर संकेत करती है। पहला, व्यक्ति अपने को परिस्थिति के अनुसार ढाल ले। जिस प्रकार की परिस्थिति है, यदि व्यक्ति उन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है तो वो अनुकूलन कहलाएगा। और दूसरा, पर्यावरण या परिस्थितियों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित कर ले। देखिए यहाँ पे इन दो बातों में दो चीज़ें निकल कर आती है। पहली ये कि या तो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लें या अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिस्थितियों में संशोधन कर ले। उन परिस्थितियों को अपने अनुरूप, अपनी इच्छाओं के अनुरूप, अपने लक्ष्य प्राप्ति के अनुरूप परिवर्तित कर ले। तो अनुकूलन का मतलब है एडजस्ट करना। इसके बाद है विकास। विकास का मतलब होता है किसी भी वस्तु की शक्ति में धीरे धीरे होने वाला परिवर्तन। जैसे मनुष्य का विकास जब बालक से युवावस्था में आता है तो उसमें निश्चित जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। जब कोई समाज पशुचारण अवस्था से या प्रारंभिक अवस्था से औद्योगिक अवस्था में परिवर्तित होता है तो हम उसे सामाजिक विकास कहेंगे। विकास के लिए कई बार जानबूझकर निश्चित दिशा की ओर परिवर्तन किए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए गांव के विकास के लिए बहुत सारी सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई जाती हैं। हॉबहाउस ने अपनी पुस्तक सोशल डेवलपमेंट में विकास के 4 मापदंडों का उल्लेख किया है। उनमें से पहली है मात्रा में वृद्धि, अर्थात जब भी किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी तो वो विकास कहलाएगा। दूसरा, कार्यक्षमता, जब भी किसी व्यक्ति की या वस्तु की कार्यक्षमता बढ़ जाएगी तब वो विकास कहलाएगा। इसके बाद आपसी सहयोग, जब परस्पर आपसी सहयोग लोगों के अंदर होगा तब वो विकास का घोतक साबित होगा। और इसके बाद स्वतंत्रता। तो ये जो है विकास को एक ऐसी प्रकार की प्रक्रिया मानते हैं जो सभी समाजों में होती है। सभी समाज इसके अंतर्गत होते हैं। और इसके बाद है क्रांति। जो परिवर्तन बहुत ही तेज़ी से और अचानक हो उसे हम क्रांति कहेंगे। क्रांति के अंदर जो है वो रेडिकल चेंज होता है, तीव्र परिवर्तन होता है। व्यक्ति को आभास भी नहीं होता कि इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। इतनी गति, इतनी तीव्रता उस परिवर्तन में होती है। और इसकी विशेषता ये है कि परिवर्तन का वह क्रम टूट भी जाता है और अचानक उसमें बहुत सारे परिवर्तन प्रकट हो जाते हैं। हॉपर की एक बुक है रिवॉल्यूशनरी प्रोसेस। उनमें हॉपर बताते हैं कि सामाजिक क्रांति वह तीव्र परिवर्तन है जिसमें व्यक्ति को एक दूसरे से संबंधित करने वाली राजनीतिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है और
सरकार अस्थायी रूप में एक कार्यशील सत्ता के रूप में रह जाती है। इस दशा में समाज की मौलिक एकता भंग हो जाती है एवं सामाजिक व नैतिक मूल्य समाप्त होने लगते हैं। इसमें सामाजिक संरचना को स्थायी रखने वाली जो औपचारिक मान्यताएं हैं वो अस्थायी रूप से नष्ट हो जाती हैं। यदि क्रांति में अधिक तीव्रता आती है तो सभी प्रमुख संस्थाएं काफ़ी परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार राज्य, धर्म, परिवार और शिक्षा अपने मूल रूप से काफ़ी बदल जाते हैं। क्रांति का कारण समाज के अंदर व्याप्त असंतोष, शोषण, तनाव और भ्रष्टाचार होते हैं। जब भी ये तत्व, ये समस्याएं समाज के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं तो समाज में एक क्रांति होती है। फ्रांस, रूस, चीन, क्यूबा, इन सभी देशों में होने वाली क्रांति इसी बात का द्योतक है। सामाजिक क्रांति भी दो प्रकार की होती है, एक हिंसात्मक और दूसरी अहिंसात्मक। सेना और शक्ति के माध्यम से जो भी परिवर्तन जिसमें खून बहाया जाता है वो हिंसात्मक क्रांति होती है, जैसे रूस और चीन में हुई थी। और जिन तरीक़ों से या जिन समाजों में शांतिपूर्ण तरीक़ों से जो परिवर्तन लाया जाता है वो अहिंसात्मक क्रांति होती है। जैसे भारत में होने वाला औद्योगिक परिवर्तन, भारत में होने वाली औद्योगिक क्रांति। उद्विकास, प्रगति, विकास और क्रांति को हम इस रेखा चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, उद्विकास जो है वो हमेशा आगे की ओर होने वाला क्रमबद्ध परिवर्तन होता है। प्रगति का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो प्रगति में हमेशा ऊपर की ओर परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें कोई दिशा निश्चित नहीं होती। विकास में अगर हम देखते हैं तो विकास में जो परिवर्तन होता है वो सदैव ऊपर की ओर होता है और उसकी दिशा भी निश्चित होती है। और यहाँ पे अगर हम क्रांति का ग्राफ देखते हैं तो क्रांति में देखिए, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी तीव्र, कभी मंद, इस प्रकार से जो परिवर्तन होता है उस प्रकार के परिवर्तन को हम क्रांति कहते हैं।